सजना वे तुमने गाड़ी कितने दिनों से सर्विस नहीं कराई? मैं एक ही बात कितनी बार बोलूंगी तुम्हें, समझ में क्यों नहीं आता है? नहीं करना काम तो जाओ यहां से। सलाम बेगम साहबा। तुम्हें तो इस वक्त अरहम के साथ होना चाहिए था ना। बेगम साहबा उन्होंने मना कर दिया था साथ चलने को। मैं तो उनके हुक्म का पाबंद हूँ, क्या करता मैं? बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो, समझ गए तुम? अगर काम करना है तो इस तरह से करो, वरना तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। बेगम साहबा मुझे अपनी नौकरी की भी समझ है और अपनी जिम्मेवारी की भी समझ है। आप अरहम साहब को समझाए ना, वो नहीं लेकर जाना चाहता तो मैं क्या करता? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी, इसी वक्त निकलो यहाँ से। दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। अम्मी, इनमें कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो मैं पहन के जा सकूं शादी में। और ये देखें, कितनी लंबी लंबी फ्रॉक्स हैं। फैशन भी आउट हो गया है इनका तो। एक बात बताओ, तुम्हारा फैशन क्या हर महीने बदल जाता है? ये कपड़े तुमने अभी खरीदे थे ना, 1 महीना नहीं हुआ है, वो फायजा की शादी के लिए, और अपनी पसंद से खरीद कर लेकर आई थी। अब इनमें आखिर ऐसी क्या बुराई है, मुझे भी तो पता चले। ओहो अम्मी, सेल से खरीदे थे, वो भी 4000 रुपए के। आपके इस फटीचर से मोहल्ले में पहन के जाऊंगी ना तो खूब वाह वाह होगी, लेकिन अरीज की शादी में नो वे। मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। और अमतुल आंटी को देखा है आपने? वो तो अपने घर में भी 10,000 वाला सूट पहन के घूमती हैं। वो अफोर्ड कर सकती हैं तो पहना करें। अरे जब उनकी और हमारी हैसियत का फर्क वाजे है तो फिर मुकाबला करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, जमीन और आसमान का फर्क। वैसे अम्मी, अफान अंकल और बाबा की दोस्ती में कॉमन क्या है मुझे समझ नहीं आता, और वो भी बचपन की दोस्ती। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, वहां भी स्टाइल चेंज हो गया है। बस कर दो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे कितना ही महंगा जोड़ा क्यों ना पहन ले, हम लोग उनकी हैसियत को नहीं पहुंच सकते। और वैसे भी ख्वाब इतने ही देखने चाहिए जितने आंखों में समा सके। तो जो ख्वाब देखते हैं ये उनका प्रॉब्लम है, और जाना भी उनका इम्पोर्टेंट है। मेरा जाना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। वो तुम कितना बोलती हो? ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से, इससे पहले मामा आ जाए। जी अच्छा। और सुनो जी, ये भी लेके जाओ। जी जी। नौकरों को उनके मकाम पे रखना चाहिए बेटा, वरना वो सर पे चढ़ जाते हैं। लगता है आज फिर किसी की शामत आई है। वैसे मामा, आपकी सिर्फ नौकरों पे ही चलती है, और हम तो आपको किसी खातिर में नहीं लाता। आपकी बात एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है ना? कितनी नादान हो तुम बेटा। जिंदगी को अकल की आंख से देखने की आदत डाल लो। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम ऐसी बातें जवार के सामने करो। जिसकी जो औकात है ना, उसको उसकी औकात के अंदर ही रहने दो, समझ गई? प्लीज मम्मा, आपके ये प्रिंसिपल्स मुझ पर लागू नहीं होते। एटलीस्ट जवार हमारे स्टेटस को कैरी कर सकता है। आपका प्रॉब्लम तो आराम से होनी चाहिए। दिन रात वो जिन गलियों के चक्कर लगाता है ना, उसकी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से वहां पे जाती है। मोमिना, मोमिना, सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अक्सर इतना स्ट्रेंज बिहेव करती हो? घर में कुछ हुआ है क्या? अंकल या आंटी ने कुछ कह दिया है? काफी दिनों में घर पे चाय के लिए नहीं आए ना? शायद हमारे घर का रास्ता भूल गए। और कुछ? तो बस यही बात है। और हम और कुछ से आगे जो कुछ होता है ना, शुक्र है कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वरना हम तो उसके बारे में सोच सोच के ही पागल हो जाएं। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ मालूम करना भी नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरे सामने है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। कभी कभी हमारे सामने जो चीज होती है हमारे पास तो होती है, पर हमारी नहीं होती। अच्छा प्लीज डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। जो चीज जिसकी होती है ना,
उससे मिल जाती है। चले आइए, मैं ड्रॉप कर दूं आपको। भाई मुझे तो अनुशे बहुत अच्छी लगी। मैंने इरज की मेहंदी में उसको स्पेशली इनवाइट कर लिया है। और हम तो मुझसे मिल लेना मैं चाहती हूँ। इंटरनेशनल मीडिया की स्टूडेंट है, तुम्हारे लाइफस्टाइल के साथ मैनेज कर सकती है। अनुशे आर यू सीरियस मम्मा? आपको मेरे लिए वो लड़की पसंद आई है जिसमें लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं है? क्यों पापा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? वैसे कि लड़की देखना काफी बोरिंग काम है। मुझे तो अनुषा बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरी भाभी को तो उसके जैसा ही होना चाहिए, स्टनिंग, स्टाइलिश, आउटस्पोकन। तुम उसे लॉक कर लो, परफेक्ट रहेगी तुम्हारे लिए। ये आप दोनों मेरी शादी कराने के चक्कर में क्यों पड़ गए? मैं तो इनफैक्ट इतनी जल्दी अरीज की भी शादी के फेवर में नहीं था। हर काम का एक वक्त होता है राम, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी के लिए सीरियस हो जाओ। तुम अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर लो, तब तक हम तुम्हारी शादी की तैयारियां कंप्लीट कर लेते हैं। मम्मा प्लीज प्लीज, आप मेरी शादी के लिए अनुषा या मुझसे सुभान से बात नहीं करेंगी? वो आपके टाइप की होंगी, मेरे टाइप की नहीं है। मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो मुझे पसंद हो। ठीक है, पसंद जरूर तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन मेयार हमारा होगा। तुम अभी उससे मिले नहीं हो। मुझे यकीन है जब तुम उससे मिल लोगे तो अपना इरादा बदल दोगे। सैलेड तो लो मेरे लिए। पापा आप जानते हैं मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। मेरी लाइफ कोई कॉफी का कप थोड़ी है यार कि मैं टेस्ट बदल बदल के चेक करता रहूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अमतुल को कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है। वो अपना स्टेटस, ऊंचा खानदान और सुभान फैमिली के साथ अपनी दोस्ती के कार्ड को इस्तेमाल करके खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगी और तुम्हें भी। ये उनकी प्रॉब्लम है पापा। मैं मेडिकल पढ़ना चाहता था, उन्होंने मुझे बिजनेस में डाल दिया। चले यहां तक ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ ने आज तक मेरी और अबरार की दोस्ती को कबूल नहीं किया, और अगर कहीं उन्हें पहले पता चल जाता कि तुम्हारी और मोमिना की दोस्ती इस हद तक पहुंच जाएगी तो तुम्हारे चारों तरफ गार्ड खड़े कर देती। अब गार्ड्स को तो मैं खुद ही सैलरी देता हूँ ड्यूटी ना करने की। बहरहाल मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, तुम मोमिना से जो भी कमिटमेंट करो उसे पूरा जरूर करना। मैं अबरार के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता बेटा। पापा आपको पता है मेरी और मोमिना की दोस्ती का बेस्ट पार्ट क्या है? हमारे दरमियान कोई कमिटमेंट, कोई वादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं उससे मिलता हूं तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। पापा आप ही कहते हैं ना, एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए मियां बीवी का दोस्त होना बहुत जरूरी है। तो बस मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने घर में, अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। आप प्लीज मामा से कहें कि मेरी जिंदगी डिफिकल्ट ना बनाए। I really love her. तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। जो रिश्ते खुशी देते हैं वही दिल से सबसे नजदीक होते हैं। मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारी मां की सोच चेंज कर दूंगा, क्योंकि ऐसा करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं
कि मैं जहां तक हो सकेगा तुम्हारा साथ दूंगा।